हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम सुदर्शन कुमार, टीच यू फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। हमने काइनेटिक एनर्जी उसका डेरिवेशन कर लिया था, तो हम जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी possessed the energy possessed by an object by virtue of its position, shape, and configuration is known as potential energy, is known as potential एनर्जी। यानी कि किसी भी बॉडी की उसकी शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मान लो सपोज करो मैंने कोई स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया, और जब मैं उसको छोड़ता हूँ तो क्या होता है, उसके बाद वो मूव करती है। मान लो हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास डैम है, डैम के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है, उसमें उसके अंदर कुछ हाइट के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी है। जो ही उसको हम क्या करते हैं, डैम को ओपन करते हैं, डैम को, तो क्या करता है, फ्लो करता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को एग्जाम्पल में तो आपके पास देखो यही होगा, वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, ठीक है। और दूसरा होगा हमारे पास स्ट्रेच्ड बो, ए वाउंड स्प्रिंग भी हमारे पास हो सकती है, वाउंड स्प्रिंग या स्ट्रेच्ड बो, ठीक है। ए स्ट्रेच्ड बो ये आपके पास हो सकती है। स्ट्रेच्ड बो एंड एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या स्प्रिंग के अंदर, सभी के अंदर वाटर स्टोर इन द डैम, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। वाउंड स्प्रिंग को हमने क्या कर रखा है, वाउंड कर रखा है, ठीक है। स्ट्रेच बो एटसेट्रा, ये आपके सभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी हाइट के ऊपर, उसका फॉर्मूला हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट है या बॉडी हो सम हाइट के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, किसी हाइट के ऊपर होगा। क्या था आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, आपका क्या है, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट। मान लो सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास की अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसका मास था m, और मैं इसको यहाँ लेके गया कुछ हाइट के ऊपर, m मास इधर, हाइट में ले ली इसकी h हाइट के ऊपर मैं इसको लेके गया, ठीक है। मान लो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ सरफेस पे, मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेके गया, जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो उस h हाइट के ऊपर उसको लेके गया, तो उस समय हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमें ये देखना है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यहाँ देखेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m,
ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और हम क्या करते हैं, रेज टू ए हाइट h, रेज टू ए हाइट h हाइट तक मैं इसको रेज कर रहा हूँ। सो इसमें हम देखेंगे सो अगेंस्ट ग्रेविटी, रेज टू हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी एज सोन, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम इसके अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे इसको एनर्जी, या हमारे पास जो आई एनर्जी इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगेंस्ट ग्रेविटी के वर्क कर रहा है उस कंडीशन में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। और जो हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। नाउ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स required to raise the object। ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगा, मैं उसको रेज कर रहा हूं तो फोर्स होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है mg, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है mg। सो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, यहाँ पे आया आपके पास mg, ठीक है। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितने, क्या इसने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट वो आपका है s, और s को हम लेंगे h क्योंकि यहाँ पे हाइट के ऊपर है, ठीक है। सो वर्क डन कितना होगा भाई, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन W क्या होगा आप लोग के पास F इनटू में S। अब वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन होगा आप लोग के पास F कितना है, F तो आपका mg है और S कितना है h, तो वर्क डन आएगा आपके पास mg है। और ये वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू दिस वर्क डन, जो ये वर्क डन है, दिस वर्क डन, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, दिस वर्क डन इज इक्वल टू, सो वर्क डन इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, mgh विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स, देखिए पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स करती है नंबर वन किसके ऊपर, एक तो क्या था, वेट ऑफ द बॉडी, नंबर वन वेट ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, और नंबर टू किसके ऊपर, हाइट, क्योंकि जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द सरफेस ऑफ अर्थ लगा लो, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टू कंडीशंस के ऊपर या टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक होगी वेट या दूसरा होगा हमारे पास हाइट या मास ऑफ बॉडी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी जी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी डिपेंड करेगी वेट ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वेट बढ़ेगा बॉडी का तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर हमारे पास हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो अभी देखेंगे अभी। सो स्टूडेंट अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में भी डिफाइंड है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग या कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी एनर्जी को वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी
कहलाता है। इट इज क्लियर। नाउ सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट एग्जांपल इज कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे कन्वर्जन कर सकेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कैसे, मान लो सपोज करो आपके पास डैम है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास डैम है। यहाँ पे देखिए आप लोग कि ये डैम है, यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रहा है उस हाइट के ऊपर, यहाँ पे ग्राउंड है, इस हाइट के ऊपर वाटर है, ठीक है, इतनी हाइट के ऊपर एच हाइट के ऊपर वाटर है। और हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया कि इसको डैम के जो पार्ट है इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो ये वाटर उसमें रेस्ट में था, ठीक है, उसमें उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। और जो यहाँ इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इस होल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। या हम क्या करते हैं, कोई आपके पास कोई स्टोन है, पत्थर है, ये एक पत्थर आपके रूफ के ऊपर रखा हुआ है, छत के ऊपर रखा हुआ है पत्थर, और आप उस पत्थर को क्या करते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं, उसको मूव करवाते हैं, ग्राउंड की तरफ उसको धकेलते हैं। तो जो ही आपने उसको ग्राउंड की तरफ धकेला तो उस पे कौन सी, आप तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, और जो ही आपने उसको धकेला तो एक कौन सी एनर्जी आ गई इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो आपके पास बो है, स्ट्रेस बो, आपने तीर कमान को उसको खींचा हुआ है, स्ट्रेस बो है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उस समय आपने के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो आप उसको छोड़ते हो, आपने बो को छोड़ा, ठीक है, तो एरो है वो क्या करेगी, मूव करेगी और मूव करेगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट का। क्या देखिए कि एग्जांपल आपका रहेगा कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पत्थर है, स्टोन है, वो ऊपर से गिर रहा है, छत के गिर रहा है, और जो ही वो गिरेगा तो यहाँ ग्राउंड पे गिरने के बाद उसके अंदर टू टाइप्स एनर्जी रिलीज होंगी, प्रोड्यूस होंगी। एक कौन सी होगी, आपके पास साउंड एनर्जी, साउंड, क्योंकि वो साउंड भी रहेगा और साउंड होगा तो उस समय उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। दोनों टाइप्स की एनर्जी वहाँ पे मिलेगी, कौन सी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इसके लिए नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक कैसे बदलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बदलेगी। मैंने अभी एग्जांपल देके दिखाया था कि हमारे पास क्या है, डैम है, और डैम के अंदर वाटर स्टोर है, और जब क्या करते हैं हम उसको वाटर को क्या करते हैं, उसके होल को ओपन करते हैं, वाटर को जब मूव करवाते हैं उसके ऊपर अल्टरनेटर के ऊपर ये आपके पास जो लगे होते हैं, यहाँ पे सपोज करो आपके पास वाटर इकट्ठा है, ठीक है, और टरबाइन लगे हुए हैं, यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर क्या लगे हुए हैं, टरबाइन, यहाँ पे टरबाइन लगे हुए हैं। तो टरबाइन लगे हुए हैं तो आप देखेंगे जो वाटर इस टरबाइन के ऊपर क्या करेगा, फॉल होगा, तो ये रोटेट करेगा, और रोटेट होगा तो उस समय क्या करेंगे, टरबाइन, तो टरबाइन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो टरबाइन है वो रोटेट होंगे, और रोटेट होने के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे भाखड़ा बांध से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट और हीट एनर्जी, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, टरबाइन से क्या आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट बदलती है। आप जैसे वहां से आपने क्या कर दिया, यहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा ली, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और फ्लो करता हुआ हमारे घरों तक आ रहा है, और घर के अंदर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। तो लाइट ऑन होती है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है, दोनों कंडीशन रहेगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर आता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। आप देखो टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर सेल डलते हैं, सेल डलते हैं तो क्या करेंगे, सेल है वो केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन से जो टॉर्च का बल्ब है वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। या कोल है, कोल का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने कोल को बर्न किया तो उसमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, तो ये इसका एग्जांपल रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल 6, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमने हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कैसे बदलेंगे, हीट एनर्जी को मैकेनिकल में, जैसे कोल है, ठीक है, जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन
स्टीम इंजन। स्टीम इंजन देखा होगा आप लोगों ने, या सुना होगा। स्टीम इंजन क्या आते हैं, कोल डालते हैं, कोयला हमने डाला, ठीक है, और डालने के बाद क्या होता है उसके अंदर, भाई उसके अंदर वाटर को बॉयल किया जाता है, और वो क्या करता है उसमें गैसेस बनती है और कंप्रेस करती है, ठीक है, वहाँ पे, और वो व्हील्स के साथ अटैच होते हैं, उसमें लेवर सिस्टम लगा होता है, और वो क्या करते हैं हमारे पास वो जो आपकी ट्रेन थी वो मूव करती है, ठीक है, स्टीम इंजन के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हीट है वो किसमें बदल गई, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी किसमें बदल गई, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल आपने देखा कोई टॉयज होते हैं, या आपने देखा होगा कि वॉच होती है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चाबी भरते हैं, ठीक है, या जैसे हमारे पास स्प्रिंग को क्या करते हैं, उसको मूव करवाते हैं, इलास्टिक स्प्रिंग को मूव करवाते हैं, तो उसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक में हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। हमने क्या कर दिया, किसी स्प्रिंग को उसको हमने नीचे की तरफ खींचने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, तो किस में जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर मूव करेगी, ठीक है। जैसे टॉयज होते हैं, जैसे चाबी वाले खिलौने आपने देखे होंगे, तो हम उसके अंदर चाबी भरते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो वो मूव करने लग जाते हैं, तो सेम कंडीशन वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी हीट में कैसे बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी हीट में कैसे बदलेगी ये आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या होगी, ये मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो हमने वो भी ले सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव हो रहा है यहाँ पे, जब हम क्या करते हैं, जब मूव हो रहा है, मान लो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट को ले तो आप अपने हाथों को ले लो, अपने हाथ इनको रब करो, जब अपने हाथों को रब करवाते हो तो इसका मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आपने वर्क किया, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। टू ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब ईच अदर देन हीट प्रोड्यूस, ठीक है, तो ये भी आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आएगा इसके बाद कन्वर्जन ऑफ मस्कुलर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, जब आप साइकिल चलाते हो, एक वर्क कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जब साइकिल चला रहे हो तो आपकी मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, जितनी ज़्यादा आप मस्कुलर एनर्जी करोगे उसमें उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी साइकिल की, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। आपने देखा होगा एटम बम्स, ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये रिएक्शंस होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लाइट क्रिएट होती है, ठीक है, या प्रोड्यूस होती है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि एटॉमिक एनर्जी और हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेटा आज ये हमारा इसके रिलेटेड था, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड कुछ हमने देखे एग्जांपल देखे, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखी, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे इसमें पूछा जा सकता है कि विच एनर्जी चेंज विच एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको जरूर देखेंगे, अपने साथ साथ नोट्स बनाएंगे। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा।